हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 6 अप्रैल, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और हाँ, सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज के दिन प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त जो रहेगा, एक तो सुबह सुबह 6 बजे से लेकर 7:40 तक अच्छा मुहूर्त है। एक दिन में लाभ का मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:24 से दोपहर 1:58 तक आप अपने व्यापार व्यवसाय वाली जगह पर इस मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। एक रात्रि मुहूर्त भी रहेगा, शाम को 6:42 से रात 8:07 तक। और दोस्तों, भगवान हनुमान की कृपा हम सभी पर बनी रहे। बल बुद्धि शक्ति के देवता हनुमान जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। वैसे और आप जानना चाहते हैं हनुमान जयंती पर राशिफल वगैरह क्या रहेगा, कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, तो इसको लेकर मैंने DLS न्यूज के ऊपर कल ही एक वीडियो डाल दिया, तो आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए, सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। हनुमान जयंती पर कानून व्यवस्था को उचित बनाए रखें सभी राज्य, क्योंकि आपको पता होगा अभी इससे पहले रामनवमी पर भी पश्चिम बंगाल, बिहार वगैरह में काफी हिंसा हुई थी, तो उसके बाद सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। हनुमान जयंती को लेकर बंगाल में भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की 3 कंपनियां तैनात रहेगी। सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों पर नजर रखी जाएगी। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में सेंट्रल फोर्स तैनात की गई है और हनुमान जयंती को लेकर पूरे बिहार राज्य में भी अलर्ट जारी कर दिया है। सभी रेंज और जिला मुख्यालयों को इस संबंध में निर्देश भी भेजा गया है। वही देखिए दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर गुजरात के सालंगपुर धाम में 54 फीट ऊंची बजरंग बली की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, आज बीजेपी का स्थापना दिवस भी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 अप्रैल को बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 43 साल की हो गई है बीजेपी पार्टी और इस मौके पर प्रधानमंत्री पार्टी मुख्यालय जाएंगे। 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है, क्योंकि कच्चे तेल का उत्पादन घटाएंगे सऊदी अरब समेत 23 देश, और इसीलिए आने वाले समय में आपको पेट्रोल डीजल और महंगा देखने को मिल सकता है। वैसे महंगाई पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि दाल आटा के बाद अब जीरा, लाल मिर्च, लौंग और सूखे मेवों के रेट भी बढ़े हैं। पिछले 7 दिन में ही कई चीजों के रेट दुगुने तक पहुंच गए हैं। जीरा, लौंग, सूखे मेवे वगैरह के दामों में काफी तेजी देखी गई। राजधानी दिल्ली से ये रेट का अपडेट आ रहा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही कि भारत में इसी महीने खुलेगा एप्पल कंपनी का पहला स्टोर। मुकेश अंबानी की जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में मिलेंगे आईफोन और एप्पल की सर्विस। मुंबई में ये स्टोर खुलने जा रहा है। अच्छा, रोजगार पर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों कि भारत में स्टार्टअप्स ने पिछले 7 साल में करीब 9 लाख जॉब दिए, लेकिन उसके बावजूद भी बेरोजगारी दर सिर्फ 1% घटी है। जनवरी 2016 में ये 8.7% थी, जो अभी मार्च 2023 में 7.8% रही। मतलब 16 से अभी 23 तक तो देखिए आप 7 सालों में सिर्फ 1% गिरावट आई है बेरोजगारी में। अच्छा, वही बड़ी खबर आ रही, भारतीय रिजर्व बैंक RBI लाने जा रहा नया 5 वर्षीय बॉन्ड और 6 अप्रैल आज से ही इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। अगर आप भी निवेश करने का सोच रहे हैं अपने पैसों का, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि RBI की तरफ से 5 वर्षीय सरकारी बॉन्ड की नीलामी की जाएगी आज से ही। इसका मुख्य उद्देश्य फंड इकट्ठा करना है और इसीलिए अगर आप भी एक सुरक्षित निवेश की योजना बना रहे तो ये एक अच्छा मौका, अच्छा विकल्प हो सकता है। अभी जो आप बॉन्ड खरीदोगे ना, उनकी मैच्योरिटी रहेगी 2028 में। 8,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे इन बॉन्ड्स के जरिए, है ना। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, भारत में भूकंप को लेकर पहली बार एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे कि भूकंप आने से पहले ही पता चल जाए। अर्ली वार्निंग सिस्टम जल्द ही पूरे देश के लिए लागू होगा। पहली बार राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र NCS इस परियोजना पर काम कर रहा है और इसके लिए देश भर में भूकंप से अलर्ट संबंधित उपकरणों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। वही देखिए, बड़ी खबर, मुगलों के इतिहास के बाद अब NCERT की किताबों से महात्मा गांधी से जुड़ी भी कई बातें हटाई गई है। गोडसे को ब्राह्मण बताने वाला हिस्सा और गुजरात दंगों से जुड़ी बातें भी अब NCERT के सिलेबस में शामिल नहीं रहेगी। वहीं 12वीं की बुक से RSS पर प्रतिबंध के अंशों को भी हटा दिया गया। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, सोनिया गांधी के घर शिफ्ट होंगे अब राहुल गांधी। सामान भेजा जा रहा। राहुल ने कहा था कि इस सरकारी बंगले से अच्छी यादें जुड़ी हैं। वहीं देखिए, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर सुनवाई अब 12 अप्रैल को होगी। अभी वो ED की कस्टडी में है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, 4 महीने में 8वीं बार कर्नाटक राज्य पहुंचेंगे PM मोदी। 8 और 9 अप्रैल को कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कई सारी नई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तेलंगाना राज्य में 11,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और यहीं पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत भी होगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन आज तक के लिए स्थगित हुए। अडानी हिंडनबर्ग मामले में JPC की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा भी किया और आज सत्र का आखिरी दिन भी है। अच्छा, 4 धाम यात्रा पर बड़ा अपडेट आ रहा है कि 25 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। इसी महीने 25 तारीख को खुल जाएंगे और अभी तक लगभग 9.5 लाख लोगों ने इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। और इस बार तो आपको 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिलेगी। इस साल 22 अप्रैल से यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिरों के कपाट खुल जाएंगे और केदारनाथ के कपाट 25 तारीख को खुलेंगे और बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुल जाएंगे। तो मतलब 27 तारीख तक चारों धाम के कपाट खुल जाएंगे, है ना, अप्रैल में। वही देखिए, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारी नीतियों की आलोचना एंटी नेशनल नहीं है। केरल हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए एक मलयालम न्यूज चैनल से लगा बैन यानी कि प्रतिबंध भी हटा दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई न्यूज चैनल सरकार की नीतियों के खिलाफ
खिलाफ बोलता है, उनकी आलोचना करता है, तो ये एंटी नेशनल यानी कि देशद्रोह नहीं है, देशद्रोह राष्ट्रद्रोह इसे नहीं माना जा सकता है। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने इसका उल्टा फैसला दिया था और एक मलयालम न्यूज चैनल पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। वैसे देखिए, पति पत्नी के मामले को लेकर भी कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि पत्नी अगर शिक्षित है, पढ़ी लिखी है और नौकरी ढूंढने में सक्षम है तो ऐसी परिस्थिति में पति को कोई भी गुजारा भत्ता नहीं देना होगा। घरेलू हिंसा केस में कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत के विरोध के बावजूद भी नहीं रुक रहा चीन। अरुणाचल प्रदेश को फिर से चीन ने अपना हिस्सा बताया और कहा कि अपने अधिकारों के तहत नाम बदले हैं। कल आपको पता होगा, अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए थे चीन ने। भारत ने इसका कड़ा विरोध भी किया था, उसके बावजूद चीन की यह प्रतिक्रिया रही। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, अमेजॉन इंडिया ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे कि हमारे देश के कलाकारों के लिए नए दरवाजे खुलेंगे, कला क्षेत्र का विस्तार होगा। अमेजॉन इंडिया ने घोषणा करते हुए कहा कि उसने भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ एक MOU साइन किया है और इसका मकसद ये होगा दोस्तों कि अमेजॉन प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में कला क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना। अच्छा, वह देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई बड़ी हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए। सुधा मूर्ति, आनंद कुमार सहित कई लोगों ने ग्रहण किए इनको। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, सेबी ने फर्जी दावों वाले इन्वेस्टमेंट विज्ञापनों पर कसी नकल, अब से इन शब्दों के इस्तेमाल पर लगेगा बैन। दरअसल कई सारी कंपनियां फर्जी एडवर्टाइजमेंट देती हैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि सबसे अच्छा, बेस्ट, नंबर 1, अग्रणी, तो सबसे अच्छे मार्केट लीडर्स में से एक, जैसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल विज्ञापन में नहीं किया जा सकेगा, एडवर्टाइजमेंट में नहीं किया जा सकेगा। ये सेबी की तरफ से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोई भी कंपनी अब एडवर्टाइजमेंट करते हुए अपने को नंबर 1 वगैरह नहीं बता पाएगी, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बनेगा अलग से बोर्ड व मिशन। सरकार की ये नई प्लानिंग है और विश्व का सबसे बड़ा बाजार बनने की राह पर है भारत गेमिंग इंडस्ट्री में। एनिमेशन हो गया, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक एंड एक्सटेंड रियलिटी, इस तरह की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब नया प्लान बनाया है। अभी विश्व के बाजार में भारत का 10% हिस्सा इससे कवर है। मोदी सरकार की तरफ से शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए AVGC पॉलिसी का ड्राफ्ट भी तैयार किया गया और इस ड्राफ्ट की रिपोर्ट में क्या बातें हैं जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली की सड़कें होंगी चकाचक, वायु प्रदूषण भी कम होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने सुगम्य सहायक योजना को मंजूरी दे दी है और इस सुगम्य सहायक योजना के तहत दिव्यांग जनों को मोटर से चलने वाले तिपहिया वाहन भी दिए जाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, 15 अप्रैल से शुरू होगी किया EV6 की बुकिंग। 18 मिनट में इसकी बैटरी 80% तक चार्ज हो जाती है। इसकी कीमत है 60 से 65 लाख रुपए तक और फुल चार्ज होने पर कंपनी ने दावा किया कि 700 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज यानी कि माइलेज मिलेगा आपको। वह देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा ब्योहारी को बनाएंगे स्मार्ट सिटी और बाणसागर में एक यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी यानी महाविद्यालय खोला जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह ऐलान किया गया। वह देखिए बड़ी खबर, मुकेश अंबानी दुनिया के 90वें सबसे अमीर बिजनेसमैन बन चुके हैं और एशिया में तो नंबर 1 है ही रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में। फोर्ब्स ने दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट जारी की है। इस साल 2023 की लेटेस्ट लिस्ट में अंबानी लगातार दूसरे साल भी टॉप 10 में रहे फोर्ब्स की लिस्ट में। वह देखिए रिलायंस का पहला ई-कॉमर्स ब्यूटी प्लेटफॉर्म टीरा भी लॉन्च हो चुका है। पहला स्टोर मुंबई में खोला गया। नायका, टाटा क्लिक जैसे ब्रांड को इससे सीधी टक्कर मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, एक साल में 15% बढ़ी दूध की कीमतें। डेयरी उत्पाद के आयात पर भी विचार कर सकती है सरकार। दूध की बढ़ती कीमतों का असर आम लोगों पर अब साफ देखा जा सकता है। खुदरा बाजार में दूध की कीमतें पिछले एक साल में 15% तक बढ़ी, जो कि पिछले दशक में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। जानकारों का मानना है कि गर्मी में दूध के दाम और बढ़ सकते हैं। हाल ही में आपको पता होगा अमूल, सरस डेयरी समेत लगभग सभी राज्यों में कई डेयरियों ने दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। तो उसके बाद अब सरकार भी मतलब ये प्लानिंग बना रही है दूध की कीमतों को कम करने के लिए डेयरी उत्पाद का आयात भी कर सकती है ऐसा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी कोरोना संक्रमित पाए गए। खुद उन्होंने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, महिंद्रा की स्कॉर्पियो एंड न्यू मॉडल जो है वो भी महंगा हो गया। अब 13 लाख रुपए में मिलेगा सबसे सस्ता मॉडल। कंपनी ने BS6 फेज 2 नॉर्म्स के कारण दाम बढ़ा दिए हैं। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट फंडिंग फेस्टिवल के नाम से इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में इस फंक्शन का आयोजन हो रहा है। इस नाम से लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई स्टार्टअप्स को फंडिंग देने के नाम पर, जिसमें MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लौरे, अंकुर वरिक्को, इस तरह की कई बड़ी हस्तियों के नाम भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने इस इवेंट को प्रमोट किया था। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने कैबिनेट की बैठक की और इसमें कुछ बड़े फैसले लिए। 4 नौकरियों की योग्यता, इंजीनियरिंग की डिग्री तय, ग्रुप C और D भर्ती में आधार जरूरी, कॉलोनाइजरों को भी राहत दी गई है। देखिए हरियाणा सरकार कैबिनेट के कुछ बड़े फैसले, रोजगार सृजन की सब्सिडी को बढ़ाकर 48,000 कर दिया। कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी की गई जिसकी ज्यादा डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा रेंटेड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। और भी कैबिनेट के कुछ बड़े फैसलों की लिस्ट आप स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में सरकार ने नया बजट, नई गाइडलाइन जारी की है। इस साल जो मतलब छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट जारी किया ना, तो इस पर निर्देश दिया कि अप्रैल से सितंबर तक 40% बजट खर्च करना होगा। केस मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू किया गया है। अच्छा, वहीं छत्तीसगढ़ में स्कूलों के बाद अब आंगनबाड़ी का टाइम भी बदला गया है। 30 जून तक के लिए यह आदेश जारी रहेगा। बढ़ती गर्मी को लेकर अवर सचिव की तरफ से आदेश जारी किया गया है और
अब टाइम क्या रहेगा जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5 अप्रैल से 30 जून तक के लिए यह नया टाइम टेबल लागू हो चुका है। वही देखिए बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं से बातचीत की और कहा कि नौजवान आइडियाज लाएं, सरकार उन्हें डेवलप करने में मदद करेगी, उन आइडिया में पैसा निवेश करेगी। वहीं पंजाब के स्कूलों में शिक्षा मंत्री रेड भी करेंगे, अलग अलग जिलों में जाकर निरीक्षण करेंगे, स्कूलों का व्यवस्थाओं और स्थितियों की जानकारी जुटाएंगे। पंजाब में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए पंजाब गवर्नमेंट की यह नई पहल है। वहीं खबर है दोस्तों की पंजाब में बनेगी दूसरी एगमार्क लैब। फरीदकोट में इस लैब को बनाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। बीज, खाद जैसे कृषि उत्पादों की जांच अब आसान होगी। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में रात को ड्राइविंग करना अब आसान होगा। वो कैसे, देखिए आप। पीडब्ल्यूडी मंत्री बोले कि नाइट ग्लो पेंट से हादसों में कमी आएगी। इस पेंट का इस्तेमाल कई यूरोपीय देश पहले से ही कर रहे हैं। ये जो तस्वीर में आप देख पा रहे नाइट ग्लो पेंट, ये सड़क के किनारों पर और बीच में लगाया जाता है, जिससे कि पहले से ही पता चल जाता है अंधेरे में भी कि सड़क कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ तक कितनी चौड़ी है, वगैरह वगैरह, है ना। तो इस तरह के पेंट लगाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर। वह देखिए हिमाचल में अब पहाड़ों पर भी जा सकेंगे टूरिस्ट, क्योंकि मौसम को लेकर अब कोई भी चेतावनी या एडवाइजरी नहीं है। 4 दिन अच्छी धूप खिलेगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ आप पृथ्वी के जन्म से लेकर डायनासोर तक का दौर देख सकेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम बनकर तैयार किया गया। बड़ी खबर है, किडनी की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए दिल्ली एम्स खरीदेगा विदेशों से इंजेक्शन। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दिल्ली एम्स को आदेश जारी किया गया है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सच में जीती 44 करोड़ की लॉटरी, लेकिन कॉल करने वाला पर भी भरोसा नहीं कर पाया, फोन काट कर नंबर भी ब्लॉक कर दिया। देखिए नोटों की बरसात अगर आप कहो तो इसी बात को कह सकते हैं। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु के रहने वाले हैं, ये रियल खबर है। नाम है इनका अरुण कुमार वाटके। इन्होंने अबू धाबी की बिग लॉटरी का टिकट खरीदा था और देखिए किस्मत की टिकट भी केवल दूसरी बार ही खरीदा था और इनकी किस्मत पलट गई। इनके खाते में 44 करोड़ रुपए आ गए झोली में। पहले इनको जब लॉटरी लगी, इसका फोन आया ना, तो विश्वास भी नहीं हुआ। इनको लगा कोई पागल बना रहा होगा, यहाँ तक कि उन्होंने फोन काट दिया, नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन लॉटरी वालों ने फिर दूसरे नंबर पर कॉल किया तो इनको भरोसा हुआ और देखिए 44 करोड़ की लॉटरी अगर कोई जीत जाए तो मतलब विश्वास भी कैसे होगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है कि समुद्र के अंदर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन और इसके लिए 21 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाई जा रही है अंडर सी, यानी समुद्र के अंदर। मुंबई अहमदाबाद के बीच प्रपोज्ड बुलेट ट्रेन समुद्र के अंदर दौड़ेगी। काम इसका तेजी से स्पीड से चल रहा है। 2023 दिसंबर तक इसका पूरा होने का अनुमान है। अच्छा भाई देखिए बड़ी खबर, अब परमाणु जंग की धमकी देने से बचेंगे चीन और पाकिस्तान, क्योंकि भारत को भी रूस से एक ब्रह्मास्त्र मिल चुका है। जी हाँ, भारत के बाहुबली S-400 का वायुसेना जल्द ही परीक्षण करेगी और इस परीक्षण के सफल होने के बाद चीन और पाकिस्तान के मानो होश उड़ जाएंगे, क्योंकि भारत भी दुनिया के शक्तिशाली देशों की लिस्ट में और हाईलाइट हो जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के इस जिले में अब नहीं सुनाई देगी डीजे की धमक और डीजे पर बैन लगाने वाला पहला जिला बन चुका है राजस्थान का बूंदी जिला। बूंदी जिले प्रशासन की तरफ से डीजे पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। तेज आवाज में संगीत पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए एक शांति समिति का गठन भी किया गया। अच्छा, रेलवे से एक और बड़ी खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल को बड़ी खुशखबरी, 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 वंदे भारत का कर दिया ऐलान, यानी पश्चिम बंगाल राज्य को जल्द ही 3 वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। 2 ट्रेन तो इसी सप्ताह आ जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसको हरी झंडी दिखाएंगे, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, रेलवे से एक और खबर आ रही है कि मुंबई करों के लिए खुशखबरी, अब नहीं छूटेगी लोकल। मुंबई लोकल ट्रेन को भी अब आप रेलवे के यात्री ऐप से लाइव ट्रैक कर पाएंगे कि आपकी ट्रेन कहाँ आ रही, कहाँ चल रही, मतलब गूगल मैप पर लाइव ट्रैक्शन आपको मिल जाएगा ट्रेनों का, है ना। वैसे मुंबई वालों को एक और बड़ी सौगात देने जा रहा रेलवे। लोकल ट्रेन में भीड़ से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि 11 नई ट्रेनें चलाने जा रहा कई सारे रूट्स पर। रेलवे की तरफ से यह घोषणा की गई है। अच्छा, वह देखिए भारतीय पर्यटकों के लिए भी एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। अब आप नेपाल जाकर के भी भारत पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि नेपाल में भी इंडिया की यूपीआई सर्विस शुरू हो चुकी है। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, अब अगर महाराष्ट्र में लगातार 5 दिन बारिश हुई ना, तो उसको प्राकृतिक आपदा माना जाएगा। किसानों के हित में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है कि लगातार 5 दिनों तक अगर 10 mm से ज्यादा बरसात हुई तो प्राकृतिक आपदा के तहत किसान भाई लोगों को मुआवजा और सहायता राशि दी जाएगी। वैसे बारिश वगैरह की बात हो रही, तो चलिए दोस्तों आज के मौसम समाचार भी देख लेते हैं। देखिए राजस्थान के 5 जिलों में लू का अलर्ट जारी कर दिया। दिल्ली एनसीआर में भी तापमान में गिरावट आई। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में तो अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव सहित कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, केरल, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। तेलंगाना, उत्तरांतरीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम राजस्थान और दक्षिण पंजाब में भी 1-2 जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अच्छा चलिए सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों, तो देखिए आप 1025 रुपए मजबूत होकर यानी कि महंगा होकर सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। मतलब कि सोना अभी सबसे ज्यादा महंगा चल रहा अब तक के रेटों में, ऑल टाइम हाई पर। 10 ग्राम सोना पहली बार 61,000 पार पहुंच चुका है और चांदी भी 74,000 के ऊपर चल रही है। सोने चांदी के रेट इतने क्यों बढ़ रहे हैं और भविष्य में सोने में निवेश करना कितना सुरक्षित हो सकता है, इसको लेकर मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर कल शाम को एक वीडियो डाला था, सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर। अगर आप देखना चाहते हो तो इसे जरूर देखिएगा। इस साल दिसंबर 2023 तक सोने का रेट कितना बढ़ सकता है, निवेश करने पर कितना रिटर्न मिल सकता है, तो
ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हुई है। वैसे मनी 9 की रिपोर्ट भी ये कहती है कि सोने चांदी में तेजी जारी रहेगी। गोल्ड में निवेश करने वालों के लिए ये फायदे का सौदा हो सकता है। कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इस साल के अंत तक सोने में 20% और चांदी में 30% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। 30% बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हो ना, तो सोने के सिक्के, बिस्किट वगैरह जो आते हैं ना, उन्हीं में निवेश करना चाहिए। और डिजिटली भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं आप। आजकल तो कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, मैंने आपको कई बार बताए भी हैं। फोन पे, पेटीएम वगैरह के जरिए भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं। सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं, है ना। और चलिए दोस्तों, आज के कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, बड़ी खबर, पिछले 6 महीनों बाद कोरोना के 4000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। हमारे देश भारत में पिछले 24 घंटों में 4435 कोरोना के नए मरीज आए। 15 लोगों की मौत हुई। कोरोना काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। राजधानी दिल्ली में भी देखिए 509 नए केस आए। पॉजिटिविटी रेट भी 26% पहुंच चुका है। और पिछले 15 दिन में 4 गुना तक डेली कोरोना केस बढ़ गए। ये कुछ डेटा देख सकते हैं आप मार्च से अप्रैल तक का। और अभी सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़कर 23,091 पहुंच चुकी है। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, कोविड संक्रमित लोगों के लिए एक बड़े खतरे की घंटी सामने आ रही कि याददाश्त पर इसका सीधा गहरा असर पड़ रहा है। यानी जो लोग कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं उनमें डिमेंशिया का खतरा बढ़ रहा है। डिमेंशिया, जिसे भूलने की बीमारी कहते हैं, उसका खतरा बढ़ रहा है। हाल ही में वैज्ञानिकों की रिसर्च में यह नया खुलासा सामने आया है। जनरल ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज रिपोर्ट्स में भी इस बात का दावा किया गया है। अच्छा, बड़ी खबर है, आईसीएमआर कोविड-19 और हार्ट अटैक के बीच संबंधों पर भी अध्ययन कर रहा है। देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बोले कि 2 महीने के अंदर परिणाम आने की उम्मीद है, क्योंकि ये आपको बताओगे आजकल हमारे देश में हार्ट अटैक के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो कहीं इसका कोई कोरोना से कनेक्शन तो नहीं है? इस पर भी हमारे देश का इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अध्ययन कर रहा है। तो देखते हैं इस रिसर्च में क्या नया खुलासा सामने आता है, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। वैसे कोरोना जांच पर भी एक अच्छी खबर आ रही है कि आधे घंटे में कोरोना की और टीबी की जांच की रिपोर्ट भी मिल जाएगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक मोबाइल से भी छोटी डिवाइस तैयार की है। इसका एक वीडियो भी आ रहा है सामने, आप देख सकते हैं। इसका वजन भी 100 ग्राम से भी कम है और डिवाइस मोबाइल जितनी बड़ी है, जो आधे घंटे में कोविड रिपोर्ट दे देगी। RT-PCR जांच करने में इसके कई फायदे होंगे, क्योंकि समय कम लगेगा, जांचें ज्यादा हो पाएगी। मात्र 100 रुपए में टेस्टिंग हो पाएगी, है ना। अच्छा, दिल्ली में मैंने आपको बताई दिया 24 घंटे में 500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। और कुछ और स्टेट्स के रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के 26 नए मरीज मिले। 11 जिलों में 144 एक्टिव केस हैं। तो वहीं राजस्थान में भी 4 दिन में 3 गुना तेजी से बढ़ा कोरोना। मौतों के कारण चिंता भी बढ़ी है। नए वेरिएंट से संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 48 नए मरीज मिले। प्रदेश में 190 एक्टिव केस चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए आप 1493 पहुंच चुके हैं एक्टिव केस। पिछले 24 घंटों में 306 नए संक्रमित मिले। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार की तरफ से लोगों से ये अपील भी की गई है कि भीड़ वाले स्थानों पर मास्क जरूर पहने। हिमाचल सरकार का कहना है कि कोरोना केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। सतर्कता ही बचाव का एकमात्र उपाय है। वहीं पंजाब में भी फिर से डराने लगा कोरोना। 11 जिलों में 73 नए केस आए। एक सप्ताह में आंकड़ा 396 से ऊपर पहुंचा। तो ये कुछ दोस्तों देश में कोरोना का माहौल चल रहा है। सावधान रहें आप भी और वाकई में मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए, ITI में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप व रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। सरस डेयरी, एम्स व होटलों के रिप्रेजेंटेटिव्स फेयर में हाथों हाथ इंटरव्यू लेंगे और 10वीं पास भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। राजस्थान के जोधपुर में 10 अप्रैल को इस रोजगार मेले का आयोजन होगा। वहीं राजस्थान में PTET एग्जाम के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया। इसकी परीक्षा 21 मई को होगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जल्द ही 53,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स की भर्ती निकाली जाएगी। नई चयन प्रक्रिया से होगी ये भर्ती भी। नई चयन प्रक्रिया का मतलब समझ रहे हो ना, जो कल ही योगी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग नाम से एक नया आयोग का गठन किया गया, जो कि TET से लेकर मदरसों तक में टीचर्स की भर्ती भी इसी आयोग के जरिए होगी, है ना। और वह देखिए, योगी सरकार का एक और प्लान, अगले 3 महीने में शिक्षा पर 750 करोड़ रुपए खर्च करेगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। और इस प्लान के तहत स्कूलों को ग्रीन बनाया जाएगा, युवाओं को स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, है ना। और चलिए दोस्तों, अब अपन एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए, गूगल का यह फीचर इंडिया में आया तो सस्ते हवाई टिकट की पूरी गारंटी मिलेगी। दरअसल गूगल ने प्राइस गारंटी फीचर की पायलट टेस्टिंग अमेरिका में शुरू कर दी। ये फीचर हर दिन फ्लाइट्स की कीमतें चेक करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों को फ्लाइट की टिकटें महंगी ना मिले। और जल्द ही इस फीचर को भारत में भी रोल आउट किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, हज यात्री सऊदी अरब यात्रा के दौरान अब 8 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक SBI आपको इसके लिए फॉरेक्स कार्ड भी देगा और इसके लिए फीस वगैरह क्या होगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, मार्केट से अपडेट आ रहा है कि शेयर बाजार में शानदार तेजी देखी गई। सेंसेक्स 582 अंकों की बढ़त के साथ 59,689 पर बंद हुआ। अडानी ग्रुप के 10 में से 7 शेयरों में गिरावट आई। वह देखिए, 11 अप्रैल को वीवो लॉन्च करेगा 2 5G स्मार्टफोन। 20,000 रुपए से कम हो सकती है इनकी कीमत। और OnePlus Nord CE3 Lite भी भारत में लॉन्च हो चुका है। ये भी 5G स्मार्टफोन है। 108 मेगापिक्सल इसमें कैमरा मिलेगा। 16GB एक्सपेंडेबल रैम। कीमत इसकी 20,000 से शुरू। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। बारिश और ओलों से बर्बाद हुई गेहूं की फसल को भी खरीदेगी राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये घोषणा कर दी है, यानी MP राज्य के किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में बिना पेनल्टी प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की तारीख को बढ़ा दिया। अब 15 अप्रैल तक आप जमा करा पाएंगे। बड़े बकायेदारों से सख्ती से वसूली के निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ रायपुर में ये डेट्स एक्सटेंड की गई है। वहीं देखिए, योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कुछ फैसले लिए। बुनकरों को बड़ी सौगात दी है। पावर लूम अनुदान समेत 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाएगी और फ्लैट रेट पर मिलेगी बिजली। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक के फैसलों के बारे में कुछ जानकारी विस्तार से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वही
वहीं यूपी कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला देखिए, बोनस न देने पर अब नियोक्ता को नहीं होगी जेल, 10,000 रुपए देना होगा जुर्माना। प्राइवेट क्षेत्र में कर्मचारियों के बोनस वगैरह को लेकर योगी सरकार की तरफ से कंपनियों के लिए ये नया नियम लागू किया गया है। थोड़ी डिटेल आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं योगी सरकार का एक और फैसला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों को डेवलप किया जाएगा। प्रयागराज और नैमिषारण्य, योगी सरकार की तरफ से इसको लेकर भी एक मास्टर प्लान बनाया गया है। अच्छा, बड़ी खबर है, 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी ये ट्रेन। भारत गौरव ट्रेन 20 मई को पहुंचेगी भागलपुर, बिहार से ये शुरू होने जा रही है। IRCTC का टूरिज्म पैकेज है, ये भी जानकारी आप IRCTC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, टाटा स्टील कंपनी में अब 75% स्थानीय युवाओं को मिलेगी नौकरी। कंपनी की तरफ से इसको लेकर सर्कुलर भी जारी कर दिया है। मतलब झारखंड सरकार की जो आरक्षण योजना है ना, उसका लाभ देने के लिए टाटा स्टील कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है। अच्छा, राजस्थान में आपको पहली बार QR कोड वाले मतदाता ID कार्ड मिलेंगे। मतलब आधार कार्ड की तरह अब मतदाता ID कार्ड जो होते हैं ना, वोटर ID कार्ड, वो भी स्मार्ट मिलेंगे, है ना। वही देखिए, छत्तीसगढ़ के जैसे अब मध्य प्रदेश में भी सरकार गोबर और गौमूत्र खरीदेगी। नाम होगा गोबर धन योजना। ये भी MP सरकार की अच्छी पहल है वाकई में। और हिमाचल में देखिए आप, निराश्रित बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ उत्सव भत्ता भी देगी सरकार और आवासीय अनुदान भी दिया जाएगा। निराश्रित बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। और तेलंगाना में देखिए आप, BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा बनकर हुई तैयार। 14 अप्रैल को इस प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा, संविधान निर्माता की जयंती के मौके पर। बड़ी खबर देखिए, गाँव में खोले मॉडर्न रिटेल स्टोर, सरकार पहुंचाएगी सामान, हर महीने होगी कमाई। अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस करने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो ये एक अच्छा प्लान हो सकता है। दरअसल दोस्तों, हरियाणा सरकार हर हित नाम से एक नई योजना चला रही है और इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को गांव या शहर में मॉडर्न रिटेल स्टोर खोलने के लिए मदद दे रही है सरकार। फिलहाल हरियाणा में इस योजना के तहत 2000 से भी ज्यादा हर हित स्टोर चल रहे हैं और आप भी चाहें तो खोल सकते हैं ये स्टोर, जहां लोगों को काम की चीजें मिलती रहती है ना। तो MSME की तरह हरियाणा सरकार ये पहल दे रही है फायदा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, पंजाब में शुरू हुई CM दी योगशाला। अरविंद केजरीवाल बोले कि राज्य तरक्की की नई कहानी लिखेगा। मतलब दिल्ली की तरह योगशालाएं खोली जा रही पंजाब में भी। 25 लोग अगर एक साथ इकट्ठा होते हैं तो पंजाब सरकार भी फ्री में योग टीचर मुहैया कराएगी। अच्छा, राजस्थान में श्रद्धालुओं के लिए भी रोडवेज किराए में छूट की घोषणा की गई है। उर्स खाटू श्याम जी डिग्गी कल्याण जी जाने पर राजस्थान वासियों को बेसिक किराए में 50% की छूट मिलेगी। खेल समाचार पर बड़ी खबर है, IPL में पंजाब की राजस्थान पर 11वीं जीत हुई। 5 रन से जीता रोमांचक मुकाबला। धवन, प्रभस शिवरमन के अर्धशतक भी देखने को मिले। एलिस ने भी लिए 4 विकेट। अच्छा, अयोध्या से 6 अप्रैल को निकलेगी 84 कोसी परिक्रमा। मखोड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे 400 परिक्रमार्थी। चंपत राय कार सेवकपुरम से रवाना करेंगे। बड़ी खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स आए और यहाँ एकेडमिक भवन, कैथलेब सिटी और इको मशीन का उद्घाटन भी किया और कुछ नियुक्ति पत्र भी बांटे। वह देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप शुरू हुआ। MLA रघुवीर बाली ने इसका आगाज किया। 5 देशों के 103 पैराग्लाइडर यहाँ अपना हुनर दिखाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर है, PM मोदी ने मिशन अमृत सरोवर की तारीफ की और बोले कि अमृत काल संकल्पों में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है ना। और वहीं दोस्तों, आज DLS माइंड क्विज का क्वेश्चन है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है। मैं आपको ऑप्शन भी नहीं देने वाला हूँ, आपको सीधा तारीख लिखनी है कमेंट बॉक्स में। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, अपने DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।